एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन व्लॉगर प्रिया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज एक तरह से छुट्टी वाला दिन है क्योंकि बेटे की छुट्टी आ गई है, तो आई थॉट क्यों ना व्लॉग बनाया जाए आज का। सो टुडे इज़ सैटरडे और यहाँ पर गैस है आज, तो आज का दिन निकू के साथ घर पे रहने वाली हूँ। एंड ऑफ कोर्स हस्बैंड तो जाएंगे, उनका ऑफिस है, बट हमारा इवनिंग का कुछ प्लान है, तो उसके लिए हम लोग बाहर निकलेंगे। सो दिस इज़ मी। तो अभी सबसे पहले मैं जाती हूँ, नहा के आती हूँ एंड आकर रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। नहा के आके सबसे पहले मेरा काम होता है स्किन केयर करना। ये ऐसा स्टेप है जो मैं हार्डली कभी भूलती हूँ। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड होते हैं, उनकी बहुत अच्छी स्किन होती है, बट मेरे साथ उतना ज़्यादा केस नहीं है। मुझे एक्ने है, एक्ने मार्क है, और स्किन अगर प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं करो तो वो भी दिखने लग जाता है। तो मैं डेली अपना टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन वगैरह लगाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करना इम्पॉर्टेंट है ताकि फ्रेशन अप लगे। ये मेरा ये ब्लश स्टिक है जो कि रिसेंटली मैंने परचेज़ करा है बाय के ब्यूटी, और ये फ़िलहाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर्दियों में ड्राई नहीं लगाना था, मुझे पाउडर नहीं लगाना था, तो ये अच्छा वर्क कर रहा है फ़िलहाल मेरे लिए। स्किन केयर करने के बाद सारा सामान तरीके से लगा लिया है। इस ड्रॉर के अंदर जो है वो मुझे ही पता है क्या चीज़ कहाँ रखी है। दूसरा अगर इसको खोलेगा तो उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो मैं अब हो गई हूँ रेडी और बाल थोड़ी देर में बनाऊंगी। पहले मैं नाश्ता करके आती हूँ। अब जब तक जाने का टाइम आएगा तब तक दोबारा से मैं वैसी घर की हालत में आ जाऊंगी, तो दोबारा से एक बार सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करना पड़ेगा। बट एटलीस्ट सुबह एक बार रेडी हो जाते हैं तो अच्छा सा लगता है, भले ही चाहे कहीं ना जाना हो। अब मेरी दीदी मुझे बोलती है कि तू बेडशीट ही दिखाती है वीडियो में, तो आज लो भाई, दीदी के लिए मैंने पहले ही बेडशीट वगैरह बेड पूरा रेडी कर दिया था मॉर्निंग में गार्डन में जाने से पहले ही, तो अच्छा ही है इन अ वे। एंड ये बाहर बालकनी है, उसमें भी मैंने अभी 2 दिन पहले कर्टेंस लगा लिए, तो देखते हैं इसको थोड़ा सा एक अच्छा सा सिटिंग एरिया बनाना है। अभी तो सिर्फ कर्टेन छोटे करे हैंग करे हैं, देखते हैं अब। बाय द वे ये वो पाउच है जिसका मैंने रील दिखाया था, तो उसके जो ऊपर दाने थे वो सारे ख़त्म हो गए और ये पूरा पानी बन चुका है, तो उसको मैं आज फेंकने वाली हूँ। दूसरे वाला मैं अपनी अलमीरा में लगाऊंगी। मम्मा, आपको केला लेना अच्छा लगता है कि नहीं? जब निक्कू पापा ऑफिस चल जाते हैं अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी आपको बहुत सारा याद करता हूँ। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। अब रोते हो फिर? कितना? बहुत सारा। 100? 100। हाँ, आप नहीं जाओगे मम्मा को छोड़ के? ना, मेरी तो छुट्टी है। आपकी छुट्टी है और कल भी छुट्टी है, कल संडे है। हाँ जी, कल हॉलीडे है। कल हॉलीडे है। हाँ, आज भी हॉलीडे है। हाँ आज भी हॉलीडे है। 2 बार ब्रेकफास्ट करा आपने? चलो मम्मा अपना ब्रेकफास्ट लेकर आएगी, आप जाओ अंदर टॉय से खेलो। ओके। तो आज का ब्रेकफास्ट देखकर ये मत समझना कि मैं रेगुलरली ऐसा ही ब्रेकफास्ट करती हूँ, इतना हेल्दी ब्रेकफास्ट करती हूँ। कभी कभी का ये होता है, वीक में हार्डली 2 बार ही मैं इसको खाती हूँ। ये मैंने ओट्स में दूध डालकर फ्रिज में रख दिया था, और वीक में 2 ग्लासेस ये बना के फ्रिज में रख देती हूँ, और जब कहीं मन होता है तब रैंडमली कभी भी निकाल के खा लेती हूँ। तो फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा हो गया था, इसलिए एक बार ही ओवन में घुमा दिया तो और ज़्यादा लिक्विडी हो गया। देन कुछ अखरोट और अंजीर एक मैंने डिप करके रखा था, उसको चॉप कर रही हूँ और उसको भी इसी में डाल दूँगी। अखरोट बीच बीच में मेरे मुंह पे भी जा रहे थे, और यही एक रीज़न है मेरे एक्ने का। मुझे वॉलनट बिल्कुल भी सूट नहीं होता है, मेरे को पिंपल्स आ जाते हैं, लेकिन मुझे टेस्टी भी लगता है। तो अब आने वाले दिनों में मेरे साथ ये दिक्कत होने वाली है, क्योंकि सर्दियों में ठंडी जगह में कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, बट मेरे को वो नहीं चलता है। आई डोंट नो मेरी हेल्थ का आगे क्या ही होगा। खैर, मैंने साथ में एप्पल भी काट के चॉप करके बारीक बारीक इसमें डाला है। देन इसको मिक्स करके इसमें मैं कुछ ये सीड्स डाल रही हूँ, फ्लैक्स सीड और पम्पकिन सीड। इसके बाद चिया सीड है जो कि भिगोकर फ्रिज में रखा हुआ था, 1 स्पून मैं इसका भी इसमें ऐड कर रही हूँ।
और इसको थोड़ा सा कम हेल्दी बनाने के लिए भाई मैं इसमें डाल रही हूँ मेपल सिरप, पैनकेक सिरप, कुछ भी बोल लो। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। हनी से भी मुझे इतना मज़ा नहीं आता जितना इससे आता है। तो आई नो अच्छे खासे कैलोरीज में ऐड हो रहा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट था इस बार टेस्ट को इन्हेंस करना, तो इसीलिए मैंने इसको मिक्स करा। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत बहुत यमी लग रहा था। इसके बाद मैं इसे लेकर चली गई अंदर, क्योंकि मुझे अब किचन में ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना था। तो मैंने आराम से चेयर पे बैठ के डाइनिंग एरिया में बैठ कर बाहर के नज़ारा एंजॉय करा। और उसी बीच में आ गया मेरे पास निकू, उसको भी मैंने टेस्ट करा और उसे भी पसंद आया, पर मैंने उसे ज़्यादा पुश नहीं करा और खाने के लिए, वरना वो ये ख़त्म ही कर देता। वैसे ही बहुत थोड़ा सा बना था। मम्मा मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं सुंदर सा घर बनाया, इतना ब्यूटीफुल वाला। कैसे बनाया? बताऊँ, दिखाऊँ मैं? नहीं नहीं नहीं, पहले हम मुंह से बताओ कैसे बनाया। एक मैंने बॉक्स बनाया और मैंने ना बहुत सारी गाड़ियाँ घर में, और मैंने घर भी तैयार कर दिया। आयो? आपको गाड़ियाँ पसंद है? अच्छा मैं आती हूँ, मैं अभी अपने फिनिश करके आती हूँ, ठीक है? मैं तब तक साथ तैयार कर देता हूँ। ओके। कि मम्मा मैंने घर बनाया, आप देखो। तो ये है इसका घर। ओह गॉड, लड़कों के घर ऐसे होते हैं ना, लड़कियों के तो डॉल वाले, और उसने पूरा अपनी ये घर बना के अंदर गाड़ियां डाली है, पार्किंग कर रखा है। निकू इधर आओ। इसने टाइगर भी टांग रखा है यहाँ पे रिमोट पे। ये क्या है बेटा? ये घर है। कौन कौन है इस घर में? हाँ? यहाँ पर घर के बाहर ना मैंने किचन बनाया। कहाँ है किचन? अच्छा हाँ भाई, घर के बाहर किचन भी सेटअप है। वाह, गाड़ियां घर के अंदर है, किचन बाहर है ना? तो वैसे तो बाल अच्छे लग रहे हैं, पर मैं सोच रही हूँ आज हेयर ड्रायर करा जाए, ब्लो ड्रायर करा जाए, क्योंकि मेरे पास कोई ब्रश नहीं है इसके लिए, और अब ड्रायर आया तो उसके लिए ब्रश भी चाहिए होगा कि थोड़ा सा आउटवर्ड कर्ल मैं उसमें निकाल सकूँ, पर वो होता है नहीं होता मुझसे पता नहीं, और इस ड्रायर से होगा या नहीं होगा, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ट्राई कर लेती हूँ, पता चल जाएगा। अगर नहीं होता है तो मुझे एक ब्रश भी लेना पड़ेगा। तो ये है ड्रायर, ये है ड्रायर, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। आई ओनली हैव कोम। Not bad. मैं सोच रही हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज़ है घर पे जिससे मैं इसे कर्ल कर पाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाश्ता तो मैंने कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आज का दिन स्पेशल होता है। आज तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, या फिर कुछ लोग इसे तुलसी विवाह भी बोलते हैं। तो मुझे लगा कि ठीक है, सुबह नहीं कर पाए तो अभी एटलीस्ट कर देती हूँ। तो जितना मुझे पता था, जितना मैंने सुना जाना, उस हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पूजा कर ली थी। पर यहाँ पर दिया जलाना इतना मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा थी यहाँ पे। तो इस गमले के आगे की तरफ मैंने एक फ़ोटो फ्रेम लगा दिया और उस फ्रेम के पीछे की तरफ मैंने दिया छुपा कर रखा था। पता नहीं तुलसी माता इससे खुश हुई होंगी नहीं, लेकिन मुझे अपनी तरफ से अपने मन में बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली, संतुष्टि हुई, अच्छा लगा। तो
आज का हमारा लंच बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ये दलिया और चावल की खिचड़ी है, या फिर कुछ लोग इसे तहरी भी बोलते हैं। तो हमारा ये फेवरेट खाने में से एक है, स्पेशल में से एक है। जब से निक्कू खिचड़ी खाया करता था छोटे में, तब से ये हमारा ज़्यादा फेवरेट बन गया है। तो बस इसकी प्लेट निकाली थोड़ी छोटी छोटी सी, और उसके बाद हम बैठे नेटफ्लिक्स देखने। हमने कुछ सीरीज़ वगैरह देखा और उसके बाद मैं चली गई रूम में फाइनल रेडी होने के लिए, क्योंकि अगर हमें शाम को मार्केट जाना है तो शाम का मतलब हम 6 बजे नहीं निकल सकते, हमें जल्दी निकलना पड़ता है, अराउंड 4 o'clock निकलना पड़ता है, क्योंकि टाइमली वापस आना है, रास्ते में अंधेरा हो जाता है, पहाड़ों में ठंडा हो जाता है, तो वो सारे एस्पेक्ट भी देखने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना आउटफिट डिसाइड कर रही थी। बस मैंने बाहर का एक पतला सा स्वेटर चेंज करा है, जो पहना था अंदर शर्ट उसी के बाहर पहन लिया है इसको, और फाइनल टचअप दे के अपना हैंडबैग चूज़ करके मैं रेडी हो गई। बालों से मैं ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि जैसा मैं कर्ल चाह रही थी वैसा तो कर्ल नहीं मिला, बट हाँ काफ़ी हद तक मैनेजेबल हो गए थे, क्योंकि फर्स्ट डे वॉश के बाद बाल थोड़े से फ्रिजी टाइप लगते हैं, तो एटलीस्ट वो नहीं था, बहुत ही अच्छे से मैनेज हो गए थे, हैंडल कर पा रही थी मैं इसको। और मैंने यहाँ पर ये नेक पे जो चेन पहना है और इयररिंग है, ये मैंने पल्मोनास से लिए थे और काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ये अच्छा है, मतलब चेंज करना है डे टू डे वेयर टाइप के लिए, बहुत ही अच्छे पीसेस हैं उनके। आई थिंक मैंने ये 2-3 लिए थे और अभी तक मैंने इनका रील नहीं बनाया, अभी देख कर याद आया, नेक्स्ट रील पक्का इसका बनाऊंगी। तो जब हम निकलने लगे तो शाम की सिर्फ इतनी ही धूप बाकी थी, बस थोड़ी देर में इस पहाड़ के पीछे छुप जाती है धूप। और आज बोलते हैं कि पहाड़ में दिवाली है, यहाँ गढ़वाल में जो मेन दिवाली होती है उसके 11 दिन बाद दिवाली होती है, तो वो आज ही का दिन था, इसलिए यहाँ पर पटाखे भी फट रहे थे। हमें कुछ निको का ड्रेस वगैरह लेना था और बाकी चीज़ें लेनी थी, तो उसके लिए भी हम मार्केट गए थे काफ़ी शॉप्स पे। तो अभी हम थोड़ी देर पहले घर आए हैं और थोड़ी सी विंटर्स की शॉपिंग बोलूँगी, अपने लिए कुछ वार्म कुर्ती और बेडशीट वो सब लेके। चाय भी अभी पी है, तो अब टाइम तो कुछ रहा नहीं है खाना वाना खाने का, शायद खाएं भी ना, पर मुझे आज कुछ और करना है, किसी भी हालत में मुझे वो करना है। तो पहले मैं चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं वो काम करने के लिए बैठती हूँ। तो नहीं, बिल्कुल ये मत सोचना कि मैं अपनी ज़ुबान की पक्की हूँ, क्योंकि जो मैंने कल रात कहा था कि मैं काम करके ही सोऊंगी, वो एक्चुअली मैंने नहीं करा है, और देखा जाए तो वो रात को हो भी नहीं सकता था। खैर वो काम मैं अब करूँगी, लेकिन उससे पहले हम सुबह सुबह आ गए अपने छत के तरफ सब्जियाँ देखने के लिए। वो हरी सब्ज़ी जो कि 4 साल हमने चेन्नई में नहीं खाई, और अब हमें वो डेली खाने को मिलेगी, वो भी अपने घर की। वाह! पर बंदरों से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अगर उन्होंने सब्जियां छोड़ दी तो, क्योंकि अगर वो खाएंगे नहीं तो एटलीस्ट बर्बाद तो कर ही देंगे। खैर मैंने यहाँ पर बोगनवेलिया की कुछ कटिंग करी। ये मुझे पॉट्स में लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है ये। और अब मैं आ गई अपने उस काम के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे अपना पूरा वार्डरोब अभी शफल करना है। जो दीवान बॉक्स में कपड़े हैं वो अलमीरा में लगाने, और जो अलमीरा में हैं वो दीवान बॉक्स में जाने हैं। पर उससे पहले ये सारे कपड़े जाएंगे बाहर धूप में सूखने के लिए, और क्योंकि यहाँ अच्छी वाली धूप ज़्यादा देर के लिए नहीं होती है, तो मॉर्निंग में ही मैंने ये सारा नीचे डलवा दिया था और अलमारी को थोड़ी देर खाली भी कर दिया था। जब तक मैं नीचे आई तो देखा गौरव ने पूरे मेरे कपड़ों की दुकान लगा रखी है। उस कपड़ों को लगाने के बाद मैं आई अंदर, और यहाँ पर मैंने निको के जितने भी टॉयज़ हैं वो अलग अलग बॉक्सेस में रखे, क्योंकि उसने सारा मिक्सअप कर दिया था, तो उसके हर चीज़ मैंने अलग अलग लगाई कि उसके ब्लॉक्स अलग, उसके छोटे टॉयज़ अलग, उसकी बुक्स अलग, वही सब। देन इसके बाद हुआ दिन का टाइम। आज हम लोग तैयारी पास्ता बना रहे, पास्ता। और
आज का संडे स्पेशल लंच गौरव रेडी कर रहे हैं और हमारे घर में बन रहा है, सुन तो लिया ही होगा, पास्ता, वाइट सॉस पास्ता। और वो गौरव बहुत अच्छा बनाते हैं और काफ़ी लोगों को खिला भी चुके हैं अपने हाथों से और सब ने तारीफ़ करी है। खैर मैं यहाँ थोड़े रेस्ट मोड में थी और मेरे बेटे को थोड़ा सा प्यार आ गया मेरे ऊपर, तो उसने पैर दबाए जो कि बिल्कुल नाम के थे, नॉट इवन अ मिनट, बट एटलीस्ट दबाए तो सही। हमने उसके बाद अच्छे से पास्ता खाया जो कि बहुत यम्मी बना था। इसके बाद फटाफट से बाहर जाके सारा कपड़े इकट्ठे करे, फोल्ड करे, उसी में सारा टाइम लग गया था। एंड दिस वाज ऑल फॉर 2 डे व्लॉग सैटरडे और संडे का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।